इतिहास में कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर पर एक दिन नहीं होती, वो एक पूरे दौर के खत्म होने और एक नए दौर के शुरू होने का ऐलान करती हैं। तो चलिए आज हम भारत के इतिहास के ऐसे ही एक बहुत बड़े, एक निर्णायक पल को जरा करीब से देखते हैं। 15 अगस्त 1947 ये सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के दशकों लंबे संघर्ष, उनके बलिदान और उनके सपनों का नतीजा थी। ये वो पल था जब 2 सदियों के ब्रिटिश राज का सूरज हमेशा के लिए डूब गया और एक नए देश भारत का जन्म हुआ। पर इस आज़ादी के साथ एक कीमत भी चुकानी पड़ी। जमीन पर एक ऐसी लकीर खींच दी गई जिसने सिर्फ नक्शे को ही नहीं बदला, बल्कि इंसानियत के इतिहास में सबसे बड़े और सबसे दर्दनाक पलायन में से एक को जन्म दिया। देखिए, 1947 को समझने के लिए ये मानना बहुत ज़रूरी है कि आज़ादी और बंटवारा ये 2 अलग अलग घटनाएं नहीं थीं। नहीं, ये तो एक ही सिक्के के 2 पहलू थे। एक ही पल में पैदा हुए 2 जुड़वा, जिनकी तकदीर एक दूसरे से हमेशा के लिए जुड़ गई थी। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी शुरुआत हुई एक कानून से, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ब्रिटिश संसद ने ये कानून पास किया और इसी ने ब्रिटिश भारत को आधिकारिक तौर पर 2 नए देशों, भारत और पाकिस्तान में बांट दिया। और इसी के साथ पंजाब और बंगाल जैसे सदियों पुराने प्रांतों के बीच नई सरहदें खींच दी गई। ठीक है, नक्शे पर लकीरें तो खींच दी गईं, पर इसकी इंसानी कीमत क्या थी? जब हम आंकड़ों को देखते हैं ना, तो इस त्रासदी का असली चेहरा हमारे सामने आता है, और वो सच में दिल दहला देने वाला है। अंदाजा लगाइए, ये इतिहास के सबसे बड़े जबरदस्त पलायनों में से एक था। करीब करीब 2 करोड़ लोग, इतने लोगों को अपने घर, अपनी जमीन, अपना सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा। और ये सब रातों रात हुआ, बहुत तेजी से और बहुत ही अफरा तफरी में। और ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था। इस पलायन के साथ आई भयानक हिंसा। अनुमान है कि इस दौरान करीब 20 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये एक ऐसा जख्म था जिसका सही अंदाजा शायद आज भी लगाना मुमकिन नहीं है। इस तबाही का पैमाना कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो अनुमान है उनमें भी जमीन आसमान का फर्क है। ये दिखाता है कि उस उथल-पुथल को आंकड़ों में समेटना कितना मुश्किल है। असल नुकसान शायद इन आंकड़ों से कहीं ज्यादा था। तो ऐसी उथल-पुथल के बीच जब नए भारत का जन्म हुआ, तो उसकी शुरुआत आखिर कैसी थी? उसे विरासत में क्या चुनौतियां मिली थी? आज़ाद भारत को जो विरासत मिली, वो चुनौतियों से भरी हुई थी। अर्थव्यवस्था लगभग पूरी तरह से खेती पर निर्भर थी। देश में गरीबी और बेरोजगारी अपने चरम पर थी और उद्योगों का कोई मजबूत आधार था ही नहीं। ये आंकड़े उस वक्त की गंभीर हालत को साफ साफ दिखाते हैं। सोचिए, साक्षरता दर सिर्फ 12% और औसत उम्र बस 32 साल। मतलब ये एक ऐसा देश था जिसका विश्व अर्थव्यवस्था में रोल ना के बराबर था। तो ये बिल्कुल साफ है कि इस शुरुआती पॉइंट से आगे बढ़ने का रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला था। इसके लिए एक जबरदस्त, एक असाधारण कोशिश की जरूरत थी। लेकिन इसके बाद के दशकों में जो हुआ, वो एक कमाल के बदलाव की कहानी है। चलिए देखते हैं कि भारत ने उस मुश्किल शुरुआत से कितनी लंबी दूरी तय की है। सबसे पहले बात करते हैं साक्षरता की। 12% से सीधे 74% तक पहुंचना, ये आज़ादी के बाद के भारत की सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी उपलब्धियों में से एक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, लोगों की औसत उम्र भी 2 गुनी से ज़्यादा हो गई, 32 साल से बढ़कर 70 साल से भी ज़्यादा। ये सीधे सीधे दिखाता है कि स्वास्थ्य, सफाई और पोषण के क्षेत्र में कितनी ज़बरदस्त प्रगति हुई है। और अगर अर्थव्यवस्था की बात करें, तो यहां तो तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। विश्व जीडीपी में एक बहुत छोटी सी हिस्सेदारी से लेकर आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने तक का यह सफर वाकई कमाल का है। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, यहां भी सिर्फ कामयाबियां नहीं हैं। पूरी तस्वीर को समझने के लिए हमें उन चुनौतियों को भी देखना होगा जो आज भी हमारे सामने खड़ी हैं। और यहीं पर हमें भारत की कहानी का असली द्वंद्व दिखाई देता है। एक तरफ एक मजबूत लोकतंत्र है, आर्थिक तरक्की है, तो वहीं दूसरी तरफ आज भी बनी हुई असमानता है और बंटवारे की विरासत से उपजा तनाव है, जो आज भी कहीं ना कहीं महसूस होता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि कोई देश अपने जन्म के वक्त मिले जख्मों का बोझ उठाते हुए अपनी तरक्की को कैसे नापता है। यही आधुनिक भारत की कहानी का सार है।
आज़ादी को सभी के लिए न्याय और विकास में बदलने की एक कभी ना खत्म होने वाली कोशिश, एक सफ़र जो आज भी जारी है।